हेलो पेंशनर्स। सभी बाकी बैंक के पेंशनर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि एसबीआई बैंक के पेंशनर्स की जो पेंशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि एसबीआई के पेंशनर्स जो हैं वो भी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी पेंशन भी उन्हें उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज का ये सर्कुलर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएंगे कि एसबीआई के पेंशनर्स के साथ अपनी क्या अलग समस्याएँ हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इशू डिस्कस करने वाले हैं। एसबीआई पेंशनर्स को उनका राइटफुल पेंशन अमाउंट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे है पीक्यूपी एंड एफपीपी की कैलकुलेशन में बड़ी गलती। चलिए इस ऑफिशियल सर्कुलर के माध्यम से आपको पूरा सच बताते हैं। ये लेटर फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स की तरफ से है। एसोसिएशन ने लिखा है 5 अगस्त 2025 को, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एचआर एंड सीडीओ को डायरेक्टली एड्रेस किया है। फेडरेशन कहता है कि अलग अलग सर्कल एफिलिएट्स के मेंबर कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी पेंशन का अमाउंट गलत तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, खास तौर पे पीक्यूपी यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे और एफपीपी यानी कि फिक्स्ड पर्सनल पे को लेकर। समाधान पखवाड़ा जैसे सेशंस में भी ये इशू उठाया गया है, जिसमें पेंशनर्स को बस एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट मिलती है, लेकिन अब तक किसी भी केस में एक्चुअल रिड्रेसल नहीं मिला है। फेडरेशन ने स्क्रूटिनी के बाद बताया है कि 18 मार्च 2024 को जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आया था एसबीआई पेंशन रेगुलेशंस का, उसमें एफपीपी का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन अलग अलग सर्कुलर में उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग दिया गया है। जैसे कि सर्कुलर सीडीओ पी एंड एचआरडी IR 29/2024-2025 डेटेड जुलाई 15, 2024, इस सर्कुलर के क्लोज 10 में दिया गया टेबल क्लियरली बताता है कि इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ एफपीपी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सुपरनेशन बेनिफिट। तो फिर कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड क्यों किया गया? सिंपल शब्दों में समझें तो पेंशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला ये होना चाहिए: लास्ट 12 मंथ की एवरेज सैलरी, हाफ ऑफ पीक्यूपी, हाफ ऑफ एफपीपी, हाफ ऑफ इंक्रीमेंट कंपोनेंट। लेकिन कई सर्कल में पीक्यूपी और एफपीपी का एवरेज नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ लास्ट ड्रॉन अमाउंट पे पेंशन फिक्स की जा रही है, जो कि गलत है। फेडरेशन ने इस लेटर के थ्रू रिक्वेस्ट किया है कि दोनों गलतियों को तुरंत रेक्टिफाई किया जाए और पेंशनर्स को उनका राइटफुल पेंशन दिया जाए बिना किसी डिले के। सो पेंशनर्स, अगर आप या आपके परिचित ने भी एसबीआई से पेंशन लिया है तो ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पेंशन में गलत कैलकुलेशन हो रही है तो इस मैटर को उठाने के लिए आप भी अपने सर्कल के थ्रू आवाज उठा सकते हैं। ऐसे ही बैंकिंग और पेंशन रिलेटेड और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल पर्टिकुलर पेंशनर्स के लिए फुली पेंशनर्स डेडिकेटेड है, तो प्लीज़ इस कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बने ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।